इस लेसन में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे अहम पार्ट्स कौन से होते हैं? ये दो अलग पार्ट से बना होता है, लेकिन यहां दो पार्ट्स का क्या मकसद है? इनमें से एक पार्ट जर्म सेल्स बनाता है, जबकि दूसरा पार्ट इन सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ते की तरह इस्तेमाल होता है। जर्म सेल्स को और क्या कहते हैं? जी हां, उन्हें स्पर्म्स कहते हैं और वो इस पार्ट में यहां बनते हैं। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स को देखते हैं। ये पार्ट यहां जो स्पर्म्स बनाता है, इसे टेस्टिस कहते हैं। ये असल में दो होते हैं और इस जोड़ी को टेस्टिस कहा जाता है। ये इस मांस के बैग जैसे स्ट्रक्चर में बंद होते हैं। ये मेल बॉडी के बाहर स्थित होते हैं इस लंबे स्ट्रक्चर के साथ, जिसे पीनिस कहते हैं। ये बॉडी के बाहर क्यों होता है और अंदर क्यों नहीं? एक फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के लिए पीनिस की जरूरत होती है, लेकिन टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर पाई जाती है? इसका जवाब काफी आसान है। स्पर्म हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले कम टेम्परेचर पे बनते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन पाते, इसलिए टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर होती हैं। लेकिन टेस्टिस बॉडी के साथ कैसे जुड़ी होती हैं? उन्हें न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा जूम करके टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिस की शेप एक बीन की तरह ओवल होती है और इसका आधा हिस्सा चमड़े से ढका हुआ होता है। स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर यहां बनते हैं। हालांकि स्पर्म्स जो यहां बनते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं होते। इन्हें मैच्योर होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और तब तक ये एपिडिडिमिस में स्टोर्ड रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ एपिडिडिमिस कौन सा पार्ट है? टेस्टिस के ऊपर इस मांस को एपिडिडिमिस कहते हैं। एपिडिडिमिस कॉइल की हुई ट्यूब से बना होता है। ये 3 पार्ट से बना होता है, हेड, बॉडी और टेल। लेकिन एपिडिडिमिस में क्या होता है? इमैच्योर स्पर्म यहाँ हेड से एंटर होता है और जैसे जैसे वो बॉडी से गुजरता है वो मैच्योर होता जाता है। जैसे ही वो पूरा मैच्योर हो जाता है उसे टेल में स्टोर किया जाता है उसकी जरूरत पड़ने तक। टेल में स्टोर होने के बाद स्पर्म कहाँ जाता है? वो पीनिस से बाहर कैसे निकलता है? हालांकि टेस्टिस बॉडी के बाहर होती हैं, लेकिन ये बॉडी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यहाँ टेल से एक पाइप जैसी ट्यूब शुरू होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तक जाती है। ये आगे बढ़कर यूरिनरी ब्लैडर को घेर लेती है और ब्लैडर के पिछले हिस्से पर उतरना शुरू कर देती है। ये ट्यूब कई ब्लड कैपिलरीज और आर्टरीज से घिरी होती है जो टेस्टिस को न्यूट्रिशन देते हैं। इसके बिना टेस्टिस बॉडी से अलग हो जाएंगी और इनमें स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इसे डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस कहते हैं। स्पर्म के एपिडिडिमिस से निकलने के बाद क्या होता है? खैर, ये जिस हालत में होते हैं वैसे ही बॉडी से बाहर नहीं निकलते। इसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है और इस रास्ते पर इसमें कई सारी चीजें मिलती हैं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।